हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। राजरत्न अंबेडकर ने कहा, जन आक्रोश को ईवीएम भी नहीं दबा सकता। देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई है और 2022 में यूपी में भी विधानसभा चुनाव होंगे और इन चुनावों में एक बार फिर से ईवीएम का प्रयोग होगा। चूंकि विपक्ष के नेता ईवीएम को भाजपा की जीत की गारंटी कहते हैं, इसीलिए अंदेशा है कि इन चुनावों में भी एक बार फिर से भाजपा की जीत हो सकती है। ऐसे में इस मुद्दे पर राजरत्न अंबेडकर ने भी बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार राजरत्न अंबेडकर ने यह कहा कि अगर जनता के आक्रोश में दम हो और जनता चुनावों से पहले ही अपना आक्रोश सरकार को और पूरी दुनिया को दिखा दे, तो फिर भाजपा के ईवीएम हथियार के धार को भी कुंद किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता की एकता से बड़ी कोई भी ताकत नहीं है और अगर एक बार फिर जनता ने कुछ ठान लिया तो फिर उसे पूरा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। राजरत्न अंबेडकर ने यह कहा कि कुछ चुनावों में ईवीएम रहने के बावजूद भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन जहां भाजपा की हार हुई वहां पहले से ही सत्ता विरोधी हवा बह रही थी और ये लोगों को शुरू से ही मालूम था कि चुनावों में भाजपा को हार मिलने वाली है। शायद इन्हीं कारणों से भाजपा ने वैसे स्थानों पर ईवीएम में धांधली करने से परहेज किया, क्योंकि इससे भाजपा का पर्दा फाश हो जाता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब नगर निगम चुनाव और गुजरात निकाय चुनाव है। क्योंकि पंजाब के किसान खुलकर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए पंजाब निकाय चुनावों में भाजपा को हार मिली, जबकि गुजरात मोदी और शाह का घर है, इसलिए गुजरात निकाय चुनावों में वहां भाजपा को फिर से बड़ी जीत मिली। इस तरह राजरत्न अंबेडकर ने इशारों ही इशारों में आम जनता को ये संदेश देने की कोशिश की है कि चुनावों से पहले भाजपा से हार स्वीकार कर लेना एक तरह से अपराध के समान है और उन्होंने जनता को एक तरह से रास्ता दिखाने का काम किया है कि किस तरीके से ईवीएम से चुनाव होने के बावजूद भाजपा को जोरदार चुनौती दी जा सकती है। हालांकि जब तक ईवीएम है तब तक विपक्ष की मुश्किल है, लेकिन बिना लड़े ही हार मान लेना उससे बड़ा गुनाह है। सीधे शब्दों में कहें तो राजरत्न अंबेडकर ने एक तरफ जहां ईवीएम को बैन कराने के लिए अपना अभियान जारी रखा है, तो दूसरी ओर उन्होंने ईवीएम के साथ में ही विपक्ष को चुनाव जीतने के लिए प्रेरित किया है। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।